गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग शुरू करेंगे प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, उससे पहले हम लोग कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन उसके बारे में ले लेते हैं। तो देखिए, कंक्रीट को बनने के लिए क्या क्या का रिक्वायरमेंट होता है, पहले हम लोग जान चुके हैं सीमेंट कंक्रीट में कि सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट चाहिए। एग्रीगेट का आपका दो टाइप होता है, एक फाइन एग्रीगेट होता है, एक आपका कोर्स एग्रीगेट होता है। उसके बाद आपको चाहिए वाटर चाहिए, उसके बाद आपको एडमिक्सचर चाहिए। तो ये सब चीज़ के अनुसार जब बनता है कंक्रीट तो उसको हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वह मेरा कंप्रेसिव में स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें ज़्यादा होता है और टेंसाइल स्ट्रेस इसमें कम होता है। हम लोग ये भी समझ चुके थे कि कंप्रेसिव क्या होता है, हम लोग ये भी समझ चुके थे कि टेंसाइल क्या होता है। लेकिन अब बात ये हुआ है कि जो कंक्रीट मेरा था वह आपका क्या था, टेंसाइल में वीक था। लेकिन हमको तो वीक तो नहीं रखना है, क्या कि उसको हम स्ट्रक्चर में ढाल रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो अब उसको हमको मजबूत करना पड़ेगा। तो टेंसाइल को मजबूत करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें स्टील डाल देते हैं, और जब यही उसमें मिक्स हो जाता है स्टील, तो वही सीमेंट को हम लोग कंक्रीट को क्या कर देते हैं, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का क्या हो जाता है कि आपका कंप्रेसिव में भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और साथ साथ आपका यह टेंसाइल में भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अब हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में। चलिए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट it is the paste which is formed by addition of water in a specified proportion in mixture of binding material। जो आपका कौन होता है, सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट एंड admixture is required formed plastic mass। अब देखिए, तो सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, एक पेस्ट होता है जो आपका कैसे बनता है, एडिशन ऑफ वाटर होगा, आपका बाइंडिंग मटेरियल जैसे सीमेंट होगा, फिर आपका फाइन एग्रीगेट होगा, फिर कोर्स एग्रीगेट होगा और एडमिक्सचर होगा। तो ये सब चीज़ से मिक्सिंग से अगर कोई बनता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। यानी कंक्रीट बराबर सीमेंट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट
प्लस एडमिक्सचर प्लस वाटर। तो इतना सारा चीज़ जब हम लोग ऐड करते हैं तो वह आपका क्या बन जाता है, कंक्रीट बन जाता है, जिसको बेसिकली हम लोग क्या बोल देते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको शॉर्ट में हम लोग PCC बोलते हैं। बात समझ गए। तो अब क्या हुआ कि अब एग्रीगेट का रेशियो कितना होगा, कोर्स एग्रीगेट का रेशियो कितना होगा, एडमिक्सचर का रेशियो कितना होगा, वाटर का रेशियो कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं। दो तरह का मिक्स होता है, एक नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिज़ाइन मिक्स होता है। तो जब हम लोग मिक्स पढ़ेंगे आगे, तब उसमें हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि नॉमिनल मिक्स क्या होता है और डिज़ाइन मिक्स क्या होता है। अभी फ़िलहाल हम लोग ये समझते हैं कि कंक्रीट क्या है। तो कंक्रीट आपका सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, कोर्स एग्रीगेट का, एडमिक्सचर और वाटर सबका मिश्रण है। इस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, कंक्रीट कर देते हैं। और यही कंक्रीट को हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट और जनरली शॉर्ट में इसको PCC कह देते हैं। अब देखिए, अब इसका क्या है, आगे का टॉपिक देखते हैं। प्लेन सीमेंट concrete is weak in tension but strong in compression। समझ गए बात को। तो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वह आपका टेंशन में कमज़ोर होता है और कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज़ हम लोग पहले ही जानते हैं। चलिए, तो अब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वही चीज़ अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो लिखा रहा है कि इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ is increased by reinforcing it by fiber यानी स्टील and is termed as reinforced cement concrete। ठीक है, चलिए। तो होता है बेसिकली क्या है कि अब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेनफोर्सिंग यूज़ करते हैं। रेनफोर्सिंग कैसे करते हैं, फाइबर यानी स्टील डालते हैं उसमें, और इस जब स्टील उसमें डाल देते हैं तो वह हो जाता है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। यानी अगर इसको रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट को देखें तो यह आपका हो जाएगा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट इजकल टू हो जाएगा आपका कंक्रीट प्लस स्टील। चलिए, तो समझ गए स्टील हम लोग क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि मेरा जो कंक्रीट है वह टेंसाइल में स्ट्रॉन्ग हो सके। अब एक चीज़ है कि इसका जो टेंसाइल होता है कंप्रेसिव के मुकाबले कितना होता है, तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव के मुकाबले 1/10 होता है। कहने का मतलब है कि अगर कंप्रेसिव 10 होगा तो टेंसाइल 1% देगा। अगर कंप्रेसिव 10% देता है तो टेंसाइल मेरा 1% देगा।
तो लिखेंगे इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ is about approx 1/10 of its compressive stress। चलिए, तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस का कितना होता है, 1/10 होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 हुआ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपका कितना हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा, 1/10 हो जाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है कि जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ का बात की है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मेरा कितना हो जाता है, 1/10 हो जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट आपका कंप्रेसिव में यूज स्ट्रॉन्ग है तो इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, और रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का यूज कहाँ करते हैं, उसको भी अब हम लोग रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट को जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, उसी के बारे में अब हम लोग को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट is generally used in the mass concreting। चलिए देखिए, तो जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है आपको जनरली कहाँ यूज करते हैं, मास कंक्रीटिंग यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि मास कंक्रीटिंग क्या होता है, तो जहाँ पे कंक्रीट को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करना रहता है उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, मास कंक्रीटिंग। जैसे आपका फाउंडेशन बनाना है, हमको फाउंडेशन बनाना है, जैसे आपको डैम बनाना है, जैसे ये सब चीज़ जो होता है आपका यहाँ पे कंक्रीट का बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। तो वही सब चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, मास कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो जनरली आपको याद रखना है कि आपका जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो उसको हम लोग मास कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं। और मास कंक्रीटिंग क्या होता है, जैसे आपका जहाँ पे कंक्रीट का मात्रा ज़्यादा यूज होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मास कंक्रीटिंग कर देते हैं। जैसे आपका फाउंडेशन हो गया, जैसे आपका डैम वगैरह ये सब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं द इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर to form a plastic mass, which is poured into desired shape mold called forms।
तो देखिए क्या होता है कि जैसे एक कंटेनर है, तो जब हम लोग कंक्रीट को इसमें डालते हैं तो यह आपका जब निकलता है तो इसी शेप में निकलेगा, इसी का कार का निकल जाएगा। तो वही कह रहा है कि जब इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स करते हैं एक साथ तो वो आपका प्लास्टिक मास बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो उसको जब प्लास्टिक मास दो तरह का होता है, एक प्लास्टिक स्टेज होता है और एक आपका हार्ड स्टेज होता है। बीएमसी जब पढ़ेंगे हम लोग तो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इनिशियल सेटिंग टाइम एक होता है, फाइनल सेटिंग टाइम होता है। तो देखिए प्लास्टिक स्टेज में क्या होता है कि कंक्रीट को आपको जिस फॉर्म में डालना है उस शेप में आपको कंक्रीट आपका बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन जब आपका कंक्रीट हार्ड हो जाएगा तब उसके बाद आप उसका शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक स्टेज में है तो उसको इस फॉर्म में चेंज करके दूसरा फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका कंक्रीट हार्ड स्टेज में हो गया वो आपको नहीं होगा। और कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है आपको बता दे रहे हैं कि ये 30 मिनट होता है और फाइनल सेटिंग टाइम आपका 10 घंटा होता है। ठीक है, तो जब प्लास्टिक स्टेज में होता है तो वो कोई भी शेप को धारण कर सकता है और उस मोल्ड को क्या कर देते हैं, फॉर्म्स कर देते हैं। तो ये जो मोल्ड कोई भी मोल्ड को कर रहा है तो इस मोल्ड को हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्म्स कर देंगे। बात समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि जितना भी इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलता है और मिल के एक प्लास्टिक मास बना रहा है तो वह कोई भी शेप में आपका ट्रांसफ़र हो सकता है जब वो कंक्रीट आपका प्लास्टिक स्टेज में है। और वो जो मोल्ड में जो चेंज हो रहा है उस चीज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, फॉर्म्स कर देते हैं। उस चीज़ को हम लोग फॉर्म्स कर देते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। हार्डनिंग of this mixture is caused by a chemical reaction between cement and वाटर। तो देखिए कंक्रीट आपका हार्ड कब होगा, केमिकल रिएक्शन होता है सीमेंट और वाटर के बीच। जैसे ही आप सीमेंट को सीमेंट में वाटर ऐड करने लगते हैं किए, वैसे ही आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और यही केमिकल रिएक्शन के अनुसार जो कंक्रीट होता है मेरा हार्ड होने लगता है। तो कोई पूछेगा कंक्रीट का जो हार्डनिंग है वह आपका किस पे डिपेंड कर रहा है, तो कंक्रीट का जो आपका हार्डनिंग है वह आपका डिपेंड कर जाता है, किस पे डिपेंड करता है, तो वह आपका केमिकल रिएक्शन के पे डिपेंड करता है। किसके किसके बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में। चलिए एक पॉइंट और देख लेते हैं। तो प्लेन concrete is used where good compressive strength and weight are the main requirements and tensile stress are वेरी। तो चलिए प्लेन कंक्रीट को हम लोग वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका बढ़िया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो और
वेट आपका मेन रिक्वायरमेंट हो और जहाँ पे आपका टेंसाइल जो है वह आपका बहुत कम हो। जैसे फाउंडेशन पर ही सारा वेट आता है, तो सारा वेट फाउंडेशन पे ही आता है, इसलिए वहाँ पे प्लेन सीमेंट कंक्रीट डालते हैं। डैम में भी आपका क्या होता है, वेट आता है। तो आपको याद रखना है कि जब प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो यूज़ करेंगे वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज होता है, और साथ साथ अब फाउंडेशन है वहाँ पे कंप्रेसिव भी हो रहा है, डैम है वहाँ पे कंप्रेसिव भी हो रहा है। तो वैसा जगह जहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रॉन्ग होगा और टेंसाइल वीक होगा और साथ साथ वेट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो वहाँ पे हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट का यूज़ करते हैं। चलिए, तो आज हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में पूरा डिटेल पढ़ें कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता क्या है, कौन कौन सा इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में अब हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ गए हैं। लेकिन अब अगला चैप्टर बोल रहे हैं, अगला वीडियो में हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग प्लेन सीमेंट कंक्रीट के बारे में डिटेल से पढ़ें। अब हम लोग रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। हम लोग का टॉपिक बढ़ते जाएगा, दिन पे दिन टॉपिक जो होगा हम लोग को बढ़ते जाएगा। अभी स्टार्टिंग फेस है, इसलिए आप लोग को कहानी बना रहे हैं, अभी उसको स्ट्रक्चर को तैयार किया जा रहा है। जैसे ही स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा वैसे ही आपका सुपर स्ट्रक्चर भी तैयार होने लगेगा। तो इसलिए सबसे पहले कोई भी चीज़ को करने के लिए सब स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, और सब स्ट्रक्चर में ही मेन टाइम लगता है, सुपर स्ट्रक्चर में आपको टाइम नहीं लगता है। इसलिए अभी हम लोग कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं। कहानी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हर चीज़ के बारे में जानना पड़ता है। तो जब हर चीज़ के बारे में हम लोग जान जाते हैं तभी हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, हम लोग को आज तक सबसे हार्ड ABCD ही लगा है। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम लोग कुछ पहले से जानते नहीं थे, और जब उसके बारे में हम लोग जान गए तब हम लोग वर्ड बनाने लगे, सब कुछ करने लगे। इसलिए कोई भी चीज़ को जानने में टाइम लगता है। जब हम लोग उस चीज़ को जान गए तो उसको यूटिलाइज करने में, उसको एप्लीकेशन करने में, उसका यूज करने में हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी हम लोग को बस प्रोसेस को समझते जाना है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, प्री स्टेज कंक्रीट क्या होता है, क्या क्या चीज़ क्या क्या होता है। बस टर्मिनोलॉजी को समझ लेंगे, और टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद उसका फिर मेथड समझ लेंगे, और फिर उसका स्टेप है, बस 6-7 गो स्टेप सब में है, बस वही चीज़ को याद रखना है। बस RCC आपका ख़त्म, कहानी हो जाएगा इसमें।